नेक्स्ट हमारे पास है लेजेंडर रिलेशन। लेजेंडर रिलेशन हमारे पास ये जो ईटा 1 और ईटा 2 कांस्टेंट थे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो अभी हमने कांस्टेंट्स देखे थे, ये ईटा 1 और ईटा 2, ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये ईटा 1 की वैल्यू है, ये ईटा 2 की वैल्यू है। इन दोनों कांस्टेंट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं लेजेंडर रिलेशन। The constants eta 1, eta 2 are connected by the relation eta 1 W2 minus eta 2 W1 is equals to 2 pi iota। ठीक है, ये रिलेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये लेजेंडर्स रिलेशन है। इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि जीटा फंक्शन हैज़ अ सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 0 विथ रेजिड्यू 1। हमें पता है कि z इज इक्वल टू 0 पे इसका एक पोल होता है जिसका रेजिड्यू 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद हम एक पैरेललोग्राम चूज़ करेंगे। वी विल चूज़ अ पॉइंट ए सच दैट द पैरेललोग्राम denoted by PA with vertices A plus W1, A plus W1 plus W2, A plus W2, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमने चूज़ करनी है विच कंटेन्स ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब है कि z इज इक्वल टू 0 पॉइंट को कंटेन करे, यानी ये जो पोल है हमारे पास z इज इक्वल टू 0 वो उस पैरेललोग्राम के अंदर हो, ठीक है। यानी ऐसी हमने पैरेललोग्राम चूज़ करनी है जो ओरिजिन को कंटेन करे, z इज इक्वल टू 0 को कंटेन करे, ठीक है। वर्टिसेस इसके गिवन है, एक वर्टिसेस a होगी, एक वर्टिक्स फिर a प्लस W1, फिर a प्लस W1 प्लस W2 और a प्लस W2, ठीक है। इस तरह की पैरेललोग्राम हम चूज़ करेंगे। बाय काशी रेसिड्यू थ्योरम हमें पता है कि किसी भी क्लोज कंटूर में, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक क्लोज कंटूर है, ठीक है, तो किसी भी क्लोज कंटूर में किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हम काशी रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है कि z इज इक्वल टू 0 पोल को कंटेन करता है और उस पर रेसिड्यू 1 होता है, तो इस रेसिड्यू की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा इंटू 1 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू ये सारी की सारी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमने ये जो राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन जो है ये इस पूरे क्लोज कंटूर पे यहाँ A1 से ये इस तरह से ये A1 तक, ठीक है, इस पूरे क्लोज कंटूर पे ये इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और यहाँ तक हमने ये इंटीग्रेशन जो है ये फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 इंटीग्रेशंस में डिकम्पोज कर देंगे, I1, I2, I3, I4, ठीक है। यानी चारों साइड्स पे हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, I1 अगर आप देखें यहाँ से, क्योंकि A से हमने स्टार्ट करना है, तो A से लेकर A प्लस W1 यहाँ तक हम फर्स्ट इंटीग्रेशन लेंगे, यानी लोअर लिमिट है A और अपर लिमिट है A प्लस W1, ठीक है। तो A ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई, ये लोअर लिमिट है A, अपर लिमिट है A प्लस W1। फिर I2 फाइंड करने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट करना है A प्लस W1 से A प्लस W1 प्लस W2 तक, तो लोअर लिमिट हमारे पास बन जाएगी A प्लस W1 और अपर लिमिट है A प्लस W1 प्लस W2, ठीक है। तो I2 में लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से A प्लस W1 से A प्लस W1 W2 से A प्लस W2 तक, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी I3 को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो इसकी लोअर लिमिट है A प्लस W1 प्लस W2 और अपर लिमिट है A प्लस W2। फिर हमने यहाँ पे A प्लस W2 से लेकर A तक फाइंड करना है, ठीक है, लास्ट इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास I4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इसकी लोअर लिमिट है A प्लस W1 और अपर लिमिट है A। अब हम ये देखें A से हमने स्टार्ट किया था और हम A पर वापस आ गए हैं, तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये जीटा Z है, ये मिस हुआ हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है जीटा Z dz, ये हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने इन चारों इंटीग्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। इसको पहले हम I1 प्लस I3 अगर फाइंड करें, I3 हमारे पास I1 की ये वैल्यू है और I3 की हमारे पास ये वैल्यू थी, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों की लिमिट्स को सेम बनाना है ताकि ये या तो कैंसिल हो जाए या थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। लिमिट सेम बनाने के लिए हम ये जो I3 है इसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। z की जगह हम लिख देंगे z इज इक्वल टू u प्लस W2। इसकी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो dz इज इक्वल टू du हो जाएगा, ठीक है, dz इज इक्वल टू du हो जाएगा। W2 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, तो उसकी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा dz इज इक्वल टू du प्लस 0 और ये dz इज इक्वल टू du के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
z की वैल्यू भी हो गई है, dz की वैल्यू भी हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो लोअर और अपर लिमिट है इनको हमने फाइंड करना है। इनको फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट हमारे पास, अगर हमने लोअर लिमिट फाइंड करनी है तो लोअर लिमिट में देखें z की वैल्यू क्या है, a प्लस w1 प्लस w2। इस z की जगह जब हम a प्लस w1 प्लस w2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस w1 प्लस w2, ठीक है। और इक्वल के दूसरे साइड पे ये u प्लस w2 इसी तरह आ जाएगा, u प्लस w2, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास अब ये जो w2 और w2 है ये कैंसिल हो जाएंगे और u की वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, u इज इक्वल्स टू a प्लस w1, ये वैल्यू रह जाएगी। यानी कि लोअर लिमिट हमारे पास जो वैल्यू आई है लोअर लिमिट की वो हमारे पास क्या आई है, u इज इक्वल्स टू a प्लस w1। इसी तरह अब अपर लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, z की जगह अपर लिमिट में z क्या है, z इज इक्वल्स टू a प्लस w2 है, ठीक है। और इस a प्लस w2 को जब आप z की जगह ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस z की जगह वैल्यू हो जाएगी a प्लस w2, ठीक है। और इक्वल के बाद ये सारी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, तो ये w2 और ये w2 कैंसिल हो जाएंगे और u की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पे लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है और ये अब अपर लिमिट है, ठीक है। ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, z की वैल्यू आई है, जो dz की वैल्यू आई है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये सारी वैल्यूज़ हम इस इंटीग्रेशन में इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने, अच्छा अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखें जो i1 प्लस i3 है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, a प्लस AW1 ईटा ऑफ z। ये इसी तरह आगे इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया था। i3 में अगर आप देखें तो z की जगह u प्लस w2 आ गया है, dz की जगह du आ गया है, लोअर लिमिट की जगह a प्लस w1 और अपर लिमिट की जगह a, ठीक है। सारा हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो अब हमने क्योंकि इन दोनों को हमने दोनों इंटीग्रेशंस को ये i1 और i3 इसको हमने सेम बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्योंकि लोअर लिमिट a है तो यहाँ पे जो है वो अपर लिमिट a है। इसको लोअर लिमिट बनाने के लिए हम लिमिट्स को चेंज करेंगे, लिमिट्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट हमारे पास लोअर लिमिट बन जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी a जो है हमारे पास उसको हम लोअर लिमिट बना देंगे और a प्लस w1 अपर लिमिट हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और काम किया, इस u की जगह हमने z लिख दिया, ठीक है, रिप्लेसिंग u बाय z, क्योंकि प्रॉपर इंटीग्रेशन है। प्रॉपर इंटीग्रेशन में अगर हम वेरिएबल का नाम चेंज कर दें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और हमने क्योंकि दोनों को सेम बनाना है, यहाँ पे अगर वेरिएबल का z है तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास z होना चाहिए, इसलिए हमने इसको वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, u की जगह हमने z कर दिया, ठीक है। तो इस u की जगह भी z हो जाएगा और ये du की जगह भी dz हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी चेंजेस की इसमें दोनों को सेम बनाने के लिए। अब हमें पता है कि जो ज़ीटा फंक्शन है क्योंकि क्वाज़ाई पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो ये ज़ीटा प्लस w1 हमें पता है कि ज़ीटा ऑफ z प्लस ईटा 2 के इक्वल होता है। और ये जो हमारे पास थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया है कि ये जो ज़ीटा प्लस w2 है वो हम उधर ले गए, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये जो ईटा 2 है इसको हम अगर इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ज़ीटा ऑफ z माइनस ज़ीटा ऑफ z प्लस w2 इक्वल हो जाएगा माइनस ज़ीटा ऑफ 2 के, ठीक है। तो ये जो ज़ीटा ऑफ z और ज़ीटा ऑफ z प्लस w2 है इसकी जगह हमने लिख दिया माइनस ज़ीटा ऑफ ईटा ऑफ 2 के, ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, और जब हम इंटीग्रेशन लेंगे अंदर हमारे पास क्योंकि ये कांस्टेंट चला जाएगा बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन होती है क्या होती है, z होती है, ठीक है। और z इंटीग्रेशन आ जाएगी और लोअर लिमिट हमारे पास है a और अपर लिमिट हमारे पास है a प्लस w1, ठीक है। तो लोअर लिमिट जब हम लिमिट सप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस w1 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो a हो जाएगा, ये दोनों a और माइनस a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, w रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी माइनस ईटा 2 इंटू w1, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन किया हमने, इसको हमने 1a कह देना है। अब हमने क्या करना है, ये हमने i1 i3 किया था, अब हम i2 और i4 को भी इसी तरह से करेंगे। i2 और i4, i2 की हमारे पास ये वैल्यू है
और i4 की हमारे पास ये वाली वैल्यू है। ठीक है, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इसमें भी हमने चेंज ऑफ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है। ये दोनों की लिमिट्स क्योंकि हमने सेम बनानी है, ये लिमिट्स थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हैं, तो इसमें ये जो i2 है इसमें हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमने क्या करना है, z को पुट कर देना है u प्लस w1 के। ठीक है, u प्लस w1 को पुट करने के बाद जिस तरह अभी हमने सारा काम किया था वो सारा वेरिएबल चेंज इंट्रोड्यूस करवा के अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपके पास i2 प्लस i4 की वैल्यू आ जाएगी eta1 w2। ठीक है, eta1 और w2 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन नंबर, उसको हमने स्टेरिक कहा था। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी इसमें हमने अब क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, ये i1 प्लस i3 इसकी जगह हम पुट कर देंगे माइनस eta2 w1 और i2 प्लस i4 इसकी जगह हो जाएगा eta1 w2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस eta2 w1 प्लस eta1 w2। ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो हमने फाइंड करना था। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस वाले को पहले लिख देंगे, नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड हमारा फार्मूला आ गया। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लीजेंड्रेस रिलेशन है बिटवीन eta1 एंड eta2।